just believe in our country. So I have been to other countries, and believe me, this service and the infrastructure which we are having in India now is much better than that. मोदी जी तो शुरू से ही हमारे लिए फादर ऑफ फादर है, तो वही है ना, एक पिता अपनी बेटी बच्चों का ख्याल तो रखता ही रखता है। ये तो बोलूँगा ही, मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक रीजनेबल उसमें ट्रैवलिंग की वो दी जा रही है, ये भी काफ़ी अच्छी है। अब हार्डली 15 से 20 मिनट मुझे लगते हैं, तो ये मोदी जी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है और उन्होंने जो टाइम दिया था उससे बिफोर उन्होंने काम करा है। मतलब हाँ, चेंज तो हो रहा है, अच्छा हो रहा है। This week on Fridays at MyGov, नमो भारत RRTS जो कि कनेक्ट कर रही थी साहिबाबाद टू मेरठ, अब उसमें एक और डेवलपमेंट आई है। 5 जनवरी को पीएम मोदी ने इनॉग्रेट की है आनंद विहार टू न्यू अशोक नगर तक की नमो भारत RRTS। लेट्स सी एंड एक्सप्लोर दिस जर्नी एंड फाइंड आउट कैसे लोगों की लाइफ कन्वीनियंट हुई है इसके इनॉग्रेशन से, बिकॉज पहले लोगों को नोएडा वाली लाइन पे जाने के लिए यमुना बैंक से मेट्रो चेंज करके फिर नोएडा वाली लाइन लेनी पड़ती थी, बट नाउ इट हैज़ बिकम ईजी। तो आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं किस तरह उनकी लाइफ कन्वीनियंट बनी है। सो मेट्रो स्टेशंस पर फिजिकली तो आप टिकट ले ही सकते हैं यहाँ के स्टाफ से, बट आई एम गोइंग टू शो यू दिस मशीन। यहाँ पे मशीन लगी है जिसमें कि टिकट्स लेना कितना इजी हो गया है। आई शो यू डिजिटली हम कितना ग्रो कर रहे हैं। सो आई क्लिक ऑन दिस बाय टिकट ऑप्शन एंड देन देर आर 2 classes. So I'm gonna go with standard class, and because we are traveling to New Ashok Nagar, so I'll click on this and then I select the station. So single journey ticket, and since I'm one, so one. Now there are options for the payment. I'm gonna click on UPI. और अब आप यहाँ देखेंगे कि UPI का स्कैनर आ गया है and it's a very nominal price of 30 rupees. Once I scan it, यहाँ से मेरे को अपना टिकट मिल जाएगा which I can collect. So can you see, can you imagine कि डिजिटली हम लोग कितना ग्रो कर गए हैं। It has become so convenient. बैंक कार्ड का ऑप्शन भी है यहाँ पे, I can do that also. Isn't it amazing? Now I'll tell you कि आनंद विहार मेट्रो स्टेशन क्यों एक प्राइम लोकेशन है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है 5 अलग जगहों से। सबसे पहले आनंद विहार रेलवे स्टेशन विच इज़ वेरी क्लोज टू दिस मेट्रो स्टेशन एंड यू कैन कम एंड गो डायरेक्टली। इसके अंदर से ही आप एंटर कर सकते हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन। देन देयर इज़ आनंद विहार बस अड्डा का कनेक्शन भी अंदर से ही दिया गया है। पीपल कैन गेट डाउन एट आनंद विहार बस अड्डा एंड दे कैन ईजिली एंटर इनटू द मेट्रो स्टेशन। उसके अलावा इस मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी साहिबाबाद से भी है, जो कि हम आपको पिछले एपिसोड में बता चुके हैं, साहिबाबाद टू मेरठ RRTS। Now there is another line which has been connected to New Ashok Nagar metro station, which obviously comes on the Noida wala line. So it has become convenient. And then there is this Anand Vihar station which also connects to Blue Line station of Delhi Metro. तो है ना कितना convenient? सो अब हम यहाँ प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, आनंद विहार टू न्यू अशोक नगर, जो नमो भारत की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली का पहला ऐसा नमो भारत स्टेशन है जो कि अंडरग्राउंड है। इफ़ यू सी, ये पूरा ग्लास से पूरा कवर्ड है। एज एंड व्हेन नमो भारत यहाँ पे आएगी, ट्रेन यहाँ पे पहुँचेगी, तब ये गेट्स खुलेंगे। इट्स अ सेफ्टी मेजर बेसिकली लोगों के लिए। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको, 2014 से पहले इंडिया का जो रेल नेटवर्क, जो मेट्रो नेटवर्क कनेक्शन था, दैट वाज लेस देन 250 किलोमीटर्स। इट वाज समवेयर अराउंड 248 किलोमीटर्स। बट इन अ डेकेड, अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम मोदी, इट हैज़ क्रॉस्ड 1000 किलोमीटर। इंडिया जो मेट्रो कनेक्शन है उसमें वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट है। कैन यू बीट दैट? इट्स सो एक्साइटिंग। सो अब मेट्रो आने वाली है, देखते हैं नमो भारत, दिल्ली की फर्स्ट अंडरग्राउंड नमो भारत कैसी दिखती है। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी, लेट्स गो। नमो भारत RRTS जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी के साथ साथ कन्वीनियंस और सेफ्टी का भी ध्यान रखती है, पीएम मोदी की पीपल फर्स्ट अप्रोच का एक और प्रूफ है। उन्होंने हमेशा कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ डेवलपमेंट का नहीं, लोगों की जिंदगी आसान बनाने का जरिया होना चाहिए।
प्रोजेक्ट्स जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेन्स और अब ये नमो भारत सिस्टम हर इंडियन के ट्रैवल एक्सपीरियंस को रीडिफाइन कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली 5 जनवरी को पीएम मोदी ने इनॉग्रेट की है आनंद विहार टू न्यू अशोक नगर तक की लाइन। कितना कन्वीनियंट हो गया है ये नमो भारत से आपका सफ़र, क्योंकि वी एज अ यूथ हम लोगों को कन्वीनियंस चाहिए होती है, टाइम सेव करना है, बहुत फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट है, तो कितनी इजी लाइफ हो गई है इसकी वजह से। अब इससे एक तो टाइम कम लगता है, और जैसे हमें पहले बस से ट्रैवल करना पड़ता था मेरठ के लिए, तो अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो उसमें अब एसी भी होगा इसमें इनबिल्ट, तो वो भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है इन्होंने, और बाकी टाइम वगैरह कम लगेगा, तो हम डेली वहाँ से भी अप डाउन कर सकते हैं। अभी तो हमें दिल्ली में रहना पड़ रहा है फ्लैट लेके, तो ये एक कन्वीनियंट है हमारे लिए। एक्चुअली मेरा तो डेली का होता है, मेरे को यमुना बैंक से चेंज करना पड़ता है, एंड मैं इस मेट्रो को जब से मतलब मेरठ से स्टार्ट हुई मैं तो तब से यूज़ कर रही हूँ, एंड मेरे लिए तो बहुत टाइम कन्वीनियंट है। एंड अभी 5 से स्टार्ट हो गई है ये आनंद विहार के लिए, तो मैं तो डायरेक्ट यहीं से जाती हूँ अशोक नगर। It's very convenient for me. I travel from Ghaziabad. So earlier to take the metro line in Delhi, I have to like travel by bus or my car. But now I can drop my car to the station and directly coming from Ghaziabad to Delhi metro. बस से तो बहुत ही इजी सफ़र है ये, मतलब ना तो कोई चोरी चकारी का पंगा, ना किसी की बीड़ी सिगरेट, ना मतलब जो गुंडागर्दी चोरी होती थी बस में बहुत ड्रामेबाजी होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और मोदी जी तो शुरू से ही हमारे लिए फिदर ऑफ फादर है, तो वही है ना, एक पिता अपनी बेटी बच्चों का ख्याल तो रखता ही रखता है, तो इसीलिए ही। बट बहुत अच्छा है ये ट्रेन चालू हुई है, हम लेडीज़ों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सफ़र तो बहुत आसान हुआ है। पहले तो हमें रोडवेज़ लेना पड़ता था, काफ़ी भीड़ होती थी। अभी यहाँ पे हमें डायरेक्ट अपनी डेस्टिनी पे पहुँचने को ईज़िली है, मतलब बहुत ईजी है पहले के कंपैरिजन में, और मैं आशा करता हूँ कि ये और ज़्यादा एक्सटेंड होएगी अभी। और बहुत ही अच्छा सरकार का प्रयास है। पहले जो हमें मेरठ तक जाने में 2 से ढाई घंटे लग जाते थे, अब बताया जा रहा है कि 45 या 50 मिनट्स में हम मेरठ तक जा पाएंगे, तो इससे बहुत आसानी हो गई। सरकार का डेवलपमेंट दिख ही रहा मैडम चारों तरफ, ये नहीं एक मेट्रो और भी जो विकास हो रहा है उसमें सरकार का सारी पब्लिक शुक्रगुजार है, और एक रीजनेबल उसमें जो ये हमें ट्रैवलिंग की वो दी जा रही है, ये भी काफ़ी अच्छी है। मेरे एग्ज़ाम से तो मैं जाती रहती हूँ। पहले मैं कैब से जा रही थी, जो मुझे बहुत मतलब जेब के लिए बड़ा खर्चीला पड़ रहा है। 1200-1300 14 वन साइड का ले लेती थी कैब। इस लिहाज से बहुत अच्छा है, और टाइम भी बहुत बच रहा है, टाइम सेविंग भी है। मैं मोदी नगर जाता हूँ, मेरा घर होम टाउन मेरा मोदी नगर है, पर यहाँ से मुझे बहुत इजी हो गया। पहले मुझे लगता था 1-1.5 घंटा लगता था, अब हार्डली 15 से 20 मिनट मुझे लगते हैं। तो ये मोदी जी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और उन्होंने जो टाइम दिया था उससे बिफोर उन्होंने काम करा है, तो उसके लिए मैं उनको थैंक्स देना चाहता हूँ। पहले तो मैं बस में ट्रैवल करता था। पहले मुझे बस लेने के लिए पहले नोएडा सिटी सेंटर जाना पड़ता था, फिर वहाँ से बस लेता था, फिर दैन मेरठ पहुँचता था। अभी क्या मेरे घर के पास ही मेट्रो स्टेशन बना है, न्यू अशोक नगर में ही रहता हूँ मैं, तो मैं जस्ट वहाँ से चढ़ा और सीधा इस कॉलेज के पास ही उतरूँगा, तो बहुत ही अच्छा ही है, ये काफ़ी अच्छा है। अब मैं नमो भारत की बात करूँ, या फिर वंदे भारत, या फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और ऐसे कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं पीएम मोदी ने हमारे देश को तोहफे में दिए हैं, देशवासियों को तोहफे में दिए हैं। तो किस तरह से आपको लगता है भारत किस तरह आगे विकास की तरफ अग्रसर है? मोदी जी अगर रहेंगे तो बहुत अच्छा काम, और जो इन्होंने मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया है उसके भी मैं गया हूँ, अलवर वगैरह जयपुर वगैरह, तो बहुत अच्छा हाईवे है, और लाइफ बड़ी इजी हो गई है। पहले हम लोग ट्रैवल करते हुए बड़े डरते थे, पर अब हम लोगों को बड़ा इजी वे में हो गया काम। बिल्कुल कर रहे हैं मैडम, एग्री हूँ इस बात से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इकोनॉमी के लिए बूस्ट करने के लिए ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो प्रोग्रेस, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, विकास की ओर अग्रसर हैं डेफिनेटली। In terms of infrastructure, I have no issues. I can assuredly 100% say कि India is developing more than any developed country in the world. Yeah, just believe in our country. So I have been to other countries, and believe me, this service and the infrastructure which we are having in India now is much better than that. The best. Yes, the best. पहली बात तो ये जो मेट्रो लाइन बनी है, ये इतनी जल्दी इन्होंने काम करा है, तो मतलब ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लाइक जो दिल्ली मेट्रो बनी थी उसमें इतना टाइम लगा था उसमें बनने के लिए, पर लेकिन ये बहुत जल्दी करी है इन्होंने। मतलब हाँ, चेंज तो हो रहा है एंड अच्छा हो रहा है। बाहर और भी चीज़ें, कमाई भी अच्छी हो रही है, सेफ्टी भी अच्छी है,
तो यही सेम चीज़ अगर हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है तो कल को हमारे लिए भी तो चीज़ें अच्छी होंगी ना, खाली ये ट्रेन को लेके नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें जो अच्छी हुई भी हैं। अगर हम हाईवेज़ और रेलवेज़ में देखेंगे तो हाँ, भारत सरकार ने बहुत काम किया है, क्योंकि मैं ट्रैवल भी करता हूँ, बाहर घूमने जाते हैं हम अपनी कार आर से, तो मज़ा आती है, एंजॉय करते हैं। एम्प्लॉय हूँ तो मैं ये तो बोलूँगा ही, मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारत अब विश्व में अपनी एक अलग से छाप छोड़ने जा रहा है। आज के अगर परिदृश्य को देखा जाए तो डेवलपमेंट चारों तरफ ये आम जनता को दिख रहा है कि किस तरह से विकास, हमारा देश विकास की तरफ अग्रसर है। इसके लिए हम सरकार का तहे दिल से शुक्रगुजार है। पहले हमें ट्रैफिक जाम वगैरह का भी सामना करना पड़ता था, अब इस तरह की कोई वो हालात नहीं है। कुछ ही वक्त पहले हमने अपना सफ़र शुरू किया था आनंद विहार से इस नमो भारत ट्रेन में टिल न्यू अशोक नगर। 4 मिनट में, गाइस कैन यू बिलीव, 4 मिनट में मैं आनंद विहार से न्यू अशोक नगर पहुंच गई हूँ। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट ट्रैवलिंग फ्रॉम साहिबाबाद टू न्यू अशोक नगर, तो वो सफ़र है सिर्फ 9 मिनट्स का। 13 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है एंड दैट यू कैन कवर इन 9 मिनट्स। उसके आगे भी मेरठ तक, जहाँ तक मेरठ साउथ तक ये नमो भारत ट्रेन जाती है, वहाँ से आप डायरेक्टली दिल्ली ट्रैवल कर सकते हैं इन लाइक 40 मिनट्स। अब सोचिए कितना कन्वीनियंट हो गया है ये। सो वी हैव जस्ट रीच्ड न्यू अशोक नगर वाया नमो भारत इन 4 मिनट्स। 4 मिनट्स बाय वॉच। 4 मिनट में पहुंच गई हूं मैं आनंद विहार से न्यू अशोक नगर इस RRTS नमो भारत में। पीएम मोदी एक ट्रू पीपल्स पीएम है, जो हमेशा लोगों की सुविधा और उनकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए काम करते रहते हैं। नमो भारत और इसी तरह के और भी प्रोजेक्ट्स एक विकसित भारत की तरफ हमारे सफ़र के माइलस्टोन्स हैं। उनकी विजनरी लीडरशिप के साथ इंडिया का फ्यूचर और ज़्यादा प्रॉमिसिंग, एफिशिएंट और लोगों के लिए फ्रेंडली बन रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन के ऐसे ही और स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माईगव इंडिया।